हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर साफ़ नहीं हुआ था, तो मेरे को लगा कि भाई मंदिर साफ़ कर लेना चाहिए। तो करते अपना मंदिर साफ़, फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरी माता रानी, मेरे खाटू श्याम जी, जगन्नाथपुरी जी सब कैसे लगते हैं। ये वैसे गाइस ये मैं दिखा देती हूँ, ये जगन्नाथपुरी जी, ये बुआ जी ने गिफ्ट किए थे। कैसे लगे आप सबको। भाई मुझे तो बहुत प्यारे तो लगते ही हैं देखो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट लगे मुझे ये वाले ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। ये भी गाइस, ये बालाजी महाराज जी, ये देखिए, ये दूसरे बुआ जी हैं, वो गए थे सालासर बालाजी घूमने, तो वो लेके आए थे प्रसाद के साथ, उन्होंने ये हमें गिफ्ट में दिए थे। जय बालाजी महाराज जी। ये खाटू श्याम जी गाइस देखो, ये खाटू श्याम जी हम चिल्काना धाम गए थे, जो पानीपत में चिल्काना धाम है वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से हम लेके आए थे। ये होता है ना, पहली नज़र में कुछ चीज़ पसंद आ जाना, मतलब बोला जाता है ना, तो हमें खाटू श्याम जी पहली नज़र में पसंद आए थे, छोटे से प्यारे से, क्योंकि हमारे मंदिर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है भगवान जी का ये, तो हमें देखते ही पसंद आ गए थे, तो हमने ये ले लिए थे। आप सबको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलमोस्ट मेरा मंदिर साफ हो चुका है, और अब भगवान जी को नहलाएंगे फिर, लेकिन मेरे को है कि एक एक खाना कर लूँ भाई, है ना, एक एक खाना करके एक एक खाने में सामान रखते रहूँ। जैसे अब आप सबके सामने मैंने एक खाना साफ किया है, अब उसमें मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर लगा देती हूँ। न्यूज़पेपर लगा दिया है भाई, ये देखो आप सब, न्यूज़पेपर लगा दिया है। तो अब इसमें हम अपना सामान रख देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं मैं क्या क्या रखती हूँ मंदिर के ड्रॉर में इस खाने में। सबसे पहले सिक्के, सिक्के रखने भी गाइस ज़रूरी होते, देखो है ना, ये देखो,
तो थोड़े से मैंने अपने मंदिर में सिक्के रख रखे हैं, जैसे मंदिर में चढ़ाते हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं ना छोटे छोटे से, तो वो बोलते कि मम्मा मुझे भी दे दो, मेरे को भगवान जी को पैसे चढ़ाने हैं। तो ये वो सिक्के हैं, जब ये हमारा भर जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि इस पैसे का क्या करना है, कहाँ पे दान देना है या किसी ज़रूरतमंद को देना है। क्योंकि हमने ऐसे नाम नहीं ले रखा कि हम इस चीज़ के लिए ये माता रानी के हैं या भगवान जी के हैं, ऐसे नहीं है गाइज़। हमने सिर्फ एक ये डब्बा बना रखा है, बच्चे डालते हैं, हम डाल देते हैं, कुछ भी है ना। तो जब हमें लगेगा कि हाँ ऐसे किसी को ज़रूरत है या मंदिर में देना है, जैसे भी हमें लगेगा, तो हम उस दान के रूप में इस पैसे को यूज़ करेंगे। दूसरा भाई, हमने ये टिक्का चंदन का दो है, तो ये तो मैंने जन्माष्टमी पे लिया था। ये मैं जब मूर्तियाँ लेके आई थी तब मेरे को फ्री में मिला था भाई ये। तो चंदन हमारे घर पे कम यूज़ होता है, तो किसी को भी चाहिए हो तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि हमारे घर पे यूज़ नहीं हो रहा है। तो जहाँ यूज़ होता होगा अगर वहाँ ये जाएगा तो अच्छी बात है ना भाई, किसी के काम आएगा। तो जिसको भी चाहिए हो चंदन, आप मुझे बता देना, मैं आपको ये दे दूँगी। और ये है शंख। अब आप लोग सोचते होंगे इसको तो शंख ही नहीं बजाना आता होगा। गाइस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, थोड़ा बहुत शंख मैं बजा लेती हूँ। उसके बाद आता है एक चांदी का सिक्का। चांदी कहते हैं ना शुभ होती है, तो एक हमने अपने मंदिर में ही चांदी का सिक्का रख रखा है। उसके बाद आता है हनुमान चालीसा। ये प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त, तो भाई हनुमान जी का तो रहना बहुत ज़रूरी है, तो हमने हनुमान चालीसा भी रख रखी है। और भी हैं, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। इसके बाद एक छोटा सा दिया रख रखा है मैंने, ये देखो कितना क्यूट सा है। कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो भाई एक दिया रखा रहता है। पहले दूसरा था वो, हाँ ये वाला था, ये मैंने यूज़ कर लिया किसी चीज़ में, ठीक है। तो अब ये मैं न्यू लेके आई थी, तो ये मैंने ऐसे संभाल के रख रखा, पता नहीं चलता कब ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और एक ये बैग, ये मैं जब एक बार खाटू श्याम गई थी तो मेरे को ये वहाँ पे अच्छा लगा था बैग, इसमें माला भी है, तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी। बहुत प्यारा है। इस पे देखो जगन्नाथ जी बने हुए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। जगन्नाथ जी मुझे गिफ्ट में भी मिले हुए हैं, और देखा जाए तो वैसे आ भी गए थे हमारे घर पे। उसके बाद आता है मोली का धागा। भाई मोली का धागा तो आप सबको पता है कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है मोली के धागे की, तो ये तो रखना ज़रूरी होता है। और ये देखो ये चीज़ें तो सबके घर में ही रहती हैं, धूप वगैरह सबके घर पे रहते हैं, तो सबके मंदिर में होती है, ये तो क्योंकि जलाते हैं ना। और ये देखो मैं दिखाती हूँ, अभी मैंने ना सिंदूर की डब्बी साफ़ कर दी थी, तो जब मैं खाटू श्यामी गई थी ना तो मैं ये लेके आई थी, राधे। मतलब अभी टिक्का नहीं खोल रखा है मैंने, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मेरे को मतलब वहाँ पे देखो, आपको भी पता है कि 10-10 रुपये लेके ऐसे लगाते रहते हैं ना, तो मेरे को ये कहीं दिख गया था शॉप पे, तो मेरे को लगा ले लेना चाहिए भाई, अच्छा लगता है ना। तो जन्माष्टमी वगैरह पे लगा लो, अच्छा लगता है, तो मैंने ये बाय कर लिया था उस टाइम पे। क्यूट है ना। एक ये छोटू सा सिंदूर है बालाजी महाराज जी का, तो भाई ये भी मैंने रख रखा है, क्योंकि कई बार होता है ना बालाजी महाराज के चरणों में से लगाना हो, तो हम इसको पहले बालाजी महाराज के चरणों में रख के फिर ये हम लगा सकते हैं। ये भाई संकट से बचाता है। पहला खाना लग चुका है गाइस, अब दूसरे खाने की बारी आती है, तो इसे भी फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। और आपको पता है मैं एक बार ना ये लेके आई थी, जैसे आपको भी दिखाया था ना, आपको ये दिखाया था ना चंदन, ऐसी एक छोटी डब्बी दिखाई थी,
अब ये देखो मेरे पास एक और है, हालांकि यूज़ नहीं होता है, और एक बार मैं ये लेके आई थी, ये यूज़ होता है लेकिन भाई मेरा घिसो लगाओ, ये वाला यूज़ होता है मेरा। एक और मोली। चलो मैं इस खाने को फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखो मैं प्लेट लेके आई हुई हूँ, जैसे कोई त्यौहार वगैरह होता है, कुछ होता है ना, तो मैं इसी में ही टिक्के वगैरह का, एक मेरे पास दूसरी डब्बी है वो साफ़ हो के भी, तो वो इसमें रख के, जैसे रक्षाबंधन आता है या कोई और त्यौहार आता है तो मैं इसी में रख के टिक्का वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी। और मैंने अभी आपको बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा दिखाई थी, तो एक ये मेरे पास देखो गाइस शनि चालीसा है। नेल पेंट पे मत जाना गाइस, मेरे हाथों की नेल पेंट ऐसे ही रहती है। एक सत्यनारायण की कथा है, एक 12 महीनों के व्रत और त्योहारों की है। बट इसमें मेरे साथ क्या हुआ था गाइस मैं बताती हूँ। ये देखो अगर आप पढ़ोगे ना, ये देखो आपको ये हिंदी लगेगी, ठीक है। तो जब मैंने ये हाथ में ली ना, जब मैंने ली तो इसमें ना जैसे मैंने पढ़ी तो यार हिंदी थी ना, इतना नहीं समझ आया उस टाइम पे। और मैंने देखो भाई फर्स्ट टाइम ऐसे ली थी है ना, तो क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने उस टाइम पे तो ले ली। तो जब घर आके होता है ना, जब लिए तो भाई पढ़नी तो होती है ना, जब मैं पढ़ने लगी देखो मेरे साथ क्या क्लोल हुई, ये देखो मारवाड़ी भाषा, ये हिंदी भाषा में नहीं है गाइस, मारवाड़ी भाषा में है। अगर किसी को मारवाड़ी भाषा आती है तो भाई ये बुक आप मेरे से ले सकते हो, क्योंकि भाई मेरे को मारवाड़ी भाषा नहीं आती है, और आधी चीज़ें इसमें मेरे को समझ आती है, आधी नहीं आती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसको भी मारवाड़ी भाषा की ये 12 महीनों की व्रत और त्योहार की बुक चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हो। और एक गाइस एकादशी महात्म्य में है क्या, ये बुक है, एक ये लाई हुई हूँ मैं, और एक आरती की, क्योंकि आरती तो देखो चाहिए होती है, हर किसी को नहीं आती है मुँह जुबानी। तो इसमें 41 आरतियों का अनुपम संकलन है, तो मैं ये वाली बुक भी लेके आई थी, क्योंकि आरती की बुक मुझे चाहिए थी, मेरे पास नहीं थी, और एक ही लेके आई थी मैं। तो लेकिन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, किसी को भी 12 महीनों की व्रत और त्यौहार की मारवाड़ी भाषा की बुक चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हो। और चंदन का टिक्का भी, जो तिलक है, वो भी अगर आपके में से किसी को भी चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हो। मैं फटाफट से सेकंड ड्रॉ फिनिश कर देती हूँ, सफाई कर लेती हूँ इसकी, फिर आपको मैं अपने भगवान जी दिखाती हूँ। जैसे ये आपने प्लेट देखी थी ना मेरे पास, तो एक ये भी लेके आई हुई थी, वो अलग है, जो मैं बोल रही थी ये अलग है। ये ना पूरा यहाँ से दोनों तरफ से डेकोरेट, तो बहुत सुंदर लगता था भाई, यहाँ पे रखती थी ना मैं, तो बहुत सुंदर लगता था। बट ना अब इसकी डेकोरेशन वगैरह हट चुकी है, तो ये इतना मतलब सुंदर नहीं लगता है। तो मैं खुद से इस पर देखती हूँ, कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश करती हूँ, फिर देखते हैं इसकी लुक कैसी आएगी। हाँ लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी ये डेकोरेट करने के बाद। अभी आप ये देख लो ये कैसा लग रहा है, डेकोरेट होने के बाद भी ज़रूर दिखाऊंगी मैं आप सबको। गाइज मेरा दूसरा खाना भी साफ़ हो चुका है, सामान लग चुका है इसमें भी, मैं दिखा देती हूँ आप सबको। ये वाला सेकंड रोर, ये वाला फर्स्ट रोर, तो ये वाले मेरे हो चुके हैं साफ़। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये भी टिक्के के लिए होती है गाइस, और ये भी मैं सालासर से लेके आई थी। गाइस आसन बीत चुका है, अब फटाफट से माता रानी को नहला देते हैं। गाइस नहला देते हैं भगवान जी को, शिव शंकर जी को। हर हर गंगे। सभी भगवानों को फटाफट से नहला के तैयार कर देंगे। गाइस मैं सभी भगवानों को फटाफट से नहला के अब रेडी कर दूंगी, लेकिन अभी मेन काम बाकी है। सोचो क्या,
जैसे हम है ना, हमें डिसाइड करने में टाइम लगता है कि कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, चाहे हमारे पास कितने भी कपड़े हो, लेकिन एक कन्फ्यूज़न रहती ही रहती है कि कौन से कपड़े पहनने हैं। हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तो वही मेरे साथ तो होता ही है, वही मेरे भगवानों के साथ भी होता है। जब मैं इनको कपड़े पहनाने लगती हूँ ना, तो मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ कि इनको कौन से कपड़े पहनाऊँ। तो इसलिए अभी मेन टास्क बाकी है कि भगवानों को कौन से कपड़े पहनाने हैं। तो देखते हैं, चलो मैं आप सबसे भी सलाह लूँगी कि कौन से पहनाने चाहिए, उसके बाद पहनाएंगे न्यू कपड़े। दिखाऊंगी आपको भी, जो पहनाऊंगी सब दिखाऊंगी। अब माता रानी की बारी आगे भी नहाने की। हर हर गंगे। गर्मियाँ भाई, भगवानों का नहाना भी ज़रूरी है। अब इंसानों को इतनी गर्मी लगती है, देखो ये तो सबको ही पता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दिन में एक बार भी नहीं नहाते, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 2-2 3-3 बार भी नहाते हैं भाई। तो भगवानों को भी तो ऐसी ज़रूरत होती है। तो मैं भगवानों को नहला देती हूँ आज ठंडे ठंडे पानी में। चलो भाई, अभी मैं आपसे भगवानों के कपड़े पूछूंगी, आप बताना कौन से पहनाने चाहिए मुझे। गाइस देखो, एक तो मैं ये वाला सोच रही हूँ, बाकी आप बता देना कौन सा अच्छा लग रहा है। एक तो मैं ये वाला सोच रही हूँ ड्रेस, और इसके साथ में एक ये दूसरा कलर है ये, ठीक है। और मेरे पास ये वाला भी है, और एक ये वाला भी है। बाकी ट्राई मैं ये वाला भी करके देखूंगी माता रानी पे। तो आप सब बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, पहना के देख लेते हैं भाई। गाइज मेरी माता रानी रेडी हो चुकी है, तो क्या आप सब रेडी हो मेरी माता रानी को देखने के लिए? लेकिन एक शर्त है, नज़र ना लगाना मेरी माता रानी को, ओके। चलो फिर दिखाती हूँ मैं अपनी माता रानी। सच बताना गाइज कैसी लगी मेरी माता रानी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी माता रानी कैसे लगी, वरना पाप लगेगा अगर माता रानी के बारे में नहीं बताया कि माता रानी कैसी लग रही है। फटाफट से और भगवानों को तैयार कर देती हूँ। कितना प्यारा है श्रृंगार के तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है वो, कितना प्यारा है श्रृंगार के तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है। गाइस दिल थाम के बैठना, मैं अब अपना मंदिर दिखाने जा रही हूँ जो पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं भगवान जी। तो दिखा देती हूँ आप सबको, आप देख लो। गाइस आप सबको मेरा मंदिर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और भगवान जी माता रानी सब रेडी होके कैसे लगे आपको, तो ज़रूर 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 कमेंट करके बताना। जय माता दी। तो भाई इस वीडियो का यहीं दी एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।